हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि आरआरबी एनटीपीसी ने इंटर लेवल के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, क्या योग्यता आपकी मांगी गई है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरआरबी एनटीपीसी में इंटर लेवल का जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/10/2025 से शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 27/11/2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क यहाँ पर 29/11/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी, एसटी, ईबीसी या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर करेक्शन डेट की। तो करेक्शन डेट यहाँ पर 30/11/2025 से 9/12/2025 तक दिया गया है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो इस दौरान आप उसे सही कर सकते हैं। फीस रिटर्न की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रिफंड होगी फीस आपकी। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 500 में से आपके 400 रुपये वापस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप ईबीसी या एससी या एसटी या ईबीसी के अंतर्गत आते हैं या फिर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपके 250 रुपये जो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फीस दिया था वो आपको रिटर्न मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आपकी आयु की गणना यहाँ पर 1/1/2026 को कैलकुलेट की जाएगी। अगर उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल नियम के अनुसार आपको आयु में छूट मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुल पदों की संख्या की। तो यहाँ पर 3058 पदों की संख्या निकाली गई है जो कि एक ऑल इंडिया भर्ती है, जिसमें से जनरल के लिए 1280 पद दिए गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 280 पदों की संख्या निकाली गई है, ओबीसी के लिए 773 पदों की संख्या निकाली गई है, एससी के लिए 461 पदों की संख्या दी गई है और एसटी के लिए यहाँ पर 264 पदों की संख्या दी गई है। अब बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर योग्यता देख सकते हैं आप, टिकट क्लर्क या फिर ट्रेन क्लर्क के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 10th प्लस 2 में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी, एसटी या पीएच कैंडिडेट हैं तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट कम टाइपिस्ट की या फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो इसमें आपका 10th प्लस 2 पास होना चाहिए अगर आप एससी, एसटी या पीएच के अंतर्गत आते हैं। और अगर आप जर्नल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो कम से कम 50% अंक आपके 12th में होने चाहिए। उसके बाद इसमें के लिए आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए। इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट। अगर आपकी स्पीड इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर 10th प्लस 2 आपसे मांगा गया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। उसके साथ साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ स्कैन कॉपी में होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक फोटो एक स्कैन कॉपी में रखना है और सिग्नेचर आप एक रजिस्टर करेंगे उसको भी स्कैन कॉपी में आपको रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर प्रीव्यू चेक करने पर आपको लगता है कि सारी एंट्रीज आपने सही फिल की हैं तो आप इसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है
तो उसके लिए आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरआरबी एनटीपीसी में इंटर लेवल की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।